बिटकॉइन $80,000 को क्रॉस कर चुका है और यही चीज़ आपको मैंने अपनी रील में पहले ही बताई थी कि ट्रंप का 3 स्टेप प्लान है, वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। 2026 के एंड तक जो है आपको बिटकॉइन भी स्काई रॉकेट होता हुआ नजर आएगा, ये जंगें भी ख़त्म होती हुई नजर आएंगी और उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट भी आपको अपनी बुलंदियों पे नजर आएगी और उसके अलावा जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगी, वो भी काफ़ी नीचे आ जाएंगी, इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा। अब कनेक्टेड कीजिए डॉट्स ज़रा। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए कि सीम कॉइन एक ऐसा कॉइन आ गया है जो कि रिवर और रैप जैसा है, लेकिन ये फ्यूचर में लिस्ट नहीं है, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, रिस्की कॉइन होते हैं, दूर रहिएगा। लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए देख लीजिए कि मैं बिटकॉइन की बात क्यों करता हूं, क्योंकि इस तरह के स्कैम कॉइन या अच्छे खासे जो कि $0.03 पे पड़ा हुआ था, सीधा जो है $1.5 पे 200% पंप कर जाता है 24 घंटे के अंदर, उसके बाद जो है सीधा जो है क्रैश करता है। तो ये 92% टॉप 10 वॉलेट्स के पास सप्लाई है, वही इसको पंप डंप करवा सकते हैं, आप इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। इस तरह के कॉइन से बचिए और बिटकॉइन में आइए, क्योंकि बिटकॉइन का अगर देखें, आपको जो प्रेडिक्शन मैंने दी थी कि $60K जो है बॉटम हो सकता है, एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता होता, बस लोग कह रहे होते हैं इतना इतना। तो $60K से जो है अब $80K तक बिटकॉइन अगर पहुंच चुका है, यहां से मजीद जो है अब जाता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है और ट्रंप साहब का 3 स्टेप प्लान भी यही था। सबसे पहला वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कब्जा करो, उसके बाद जो है आप क्यूबा या ग्रीनलैंड या जो जो अच्छे अच्छे जो जगह हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, उनके ऊपर कब्जा करो। उसके बाद जो है ईरान के ऊपर आके हमला करो, ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाओ, वेनेजुएला का ऑयल महंगा बेचो, और जब आप बेच लो महंगा और इन्फ्लेशन बढ़ने लगे तो उसको फिर कंट्रोल भी तो करना है, वोट भी तो लेने हैं, सीट भी तो निकालनी है। तो उसके बाद जो है यूएई को ओपेक से निकाल दो, यूएई ओपेक से निकल गया। उसके बाद यूएई अनलिमिटेड ऑयल जो है मार्केट में डालेगा, वो 5 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस करता है, सारा का सारा मार्केट में डालेगा। जब सप्लाई इतनी ज़्यादा आएगी मार्केट में, उसके बाद क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस डाउन, इन्फ्लेशन डाउन और बिटकॉइन अप, स्टॉक मार्केट अप और रिस्की एसेट में पैसा जाएगा। तो ये जो है ट्रंप का प्लान है और ट्रंप ने इसी वे में जो है अगेन से मिड टर्म इलेक्शन में सीट निकालने का सोचा हुआ है, क्योंकि इजराइल में भी जो है इलेक्शन है 2026 के एंड में, और वो स्टेप जो है यहाँ पे पूरा होगा। अब देखें बिटकॉइन का यहाँ से जो है अब आपको अगेन से भी यहाँ से सिचुएशन अगर बुरी हो, क्योंकि ईरान ने जो है कल यूएई के ऊपर मजीद हमले किए हैं और वो फुजेरा जो एक हबशान करके उनकी पाइपलाइन है, वो फुजेरा पे जाके निकलती है, फुजेरा ऑयल डिपोट, वहाँ पे भी हमला किया है कि यूएई जो अपना अब इंडिपेंडेंटली वो ऑयल निकाल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो उस पाइपलाइन के थ्रू 1.5 मिलियन ऑयल जो है वो निकाल के जो है गल्फ ऑफ ओमान की तरफ लेके जा रहा था, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उसको गुजरना ही नहीं पड़ रहा था, ये बाईपास कर रही थी। तो अब क्या हुआ है, उसके ऊपर हमला करने के बाद ये ऑयल भी रोक दिया और $120 फी बैरल तक जो है ऑयल की प्राइसेस चली गई हैं। ईरान में ऑलरेडी जो है ब्लॉकेट की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, ब्रेड महंगा हो रहा है, तो ईरान ने सोचा है क्यों ना, हमारी कंट्री तो इफेक्ट हो ही रही है, बाकी यूएई का भी अब वो किया जाए। उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है कुछ मिसाइल भी मारे गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको न्यूज़ सुनने को मिली होंगी। ऐसा लगता होगा कि वॉर जो है दोबारा से स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब जो पीस टॉक हैं वो कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान मेडिएटर का रोल अभी भी अदा कर रहा है, एक तरफ यूएसए इजराइल और यूएई खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान खड़े हुए हैं। और 14 मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जब चाइना के प्रेसिडेंट और ट्रंप साहब के दरमियान में मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है, और ये बातचीत जो है नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तय कर सकती है और दुनिया में जो दंगे फसाद चल रहे हैं इनके ऊपर भी कुछ शांति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप साहब ने इसी साल के एंड तक जो है सारी शांति बिठानी है हर जगह पे और मार्केट्स को पंप भी करवाना है। तो ये भी चीज़ एक बनी हुई है सिचुएशन।